संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन 1 अगस्त से 9 अगस्त तक समय 2:30 बजे से 6 बजे तक किया जाएगा, जिसकी कलश यात्रा 1 अगस्त 2022 दिन सोमवार को निकाली जाएगी। कथा का वाचन राष्ट्रीय संत विपिन बिहारी शास्त्री जी तीखी वाणी द्वारा किया जाएगा। आयोजक पुरुषोत्तम मुन्ना चौबे एवं समस्त चौबे परिवार। स्थान एमएस गार्डन तिलकगंज सागर। निवेदक सांबरी सरकार भक्त मंडल। आज हम खड़े हुए हैं टीकमगढ़ से शहर से 6 किलोमीटर दूर कुंडेश्वर भगवान भोलेनाथ की नगरी में, जहाँ पे हम बात करेंगे कुंडेश्वर शिव मंदिर विशेषता की, जहाँ पे हमें बताएंगे पुजारी जी से हम बात करेंगे क्या इस मंदिर की विशेषता है और क्या इस मंदिर की खासियत है। महाराज जी, पहले तो ये बताएं कि इस मंदिर की क्या विशेषता है जहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं। ऐसा शंकर जी का स्थान जो है पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो है इसको मिनी कैलाश कहा गया है। कुंडेश्वर को मिनी कैलाश कहा गया है। पास में कुंड भी है, नदी भी है, जंगल भी है और पहाड़िया पे शिवलिंग अपने आप जो है प्रकट हुए हैं, साक्षात प्रकट हुए हैं, साक्षात स्वयंभू हैं। तो पूरे बुंदेलखंड यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, अपनी अपनी मन्नताएँ पूर्ण लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर जो है उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं, इसलिए श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। ऐसा विश्व में आपको कहीं शिवलिंग नहीं दर्शन को मिलेगा जैसा कुंडेश्वर धाम में है। जैसे हमने महाराज जी ने बताया कि यहाँ पे कुंडेश्वर में कई लोग कहाँ से भी श्रद्धालु आते, पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र से श्रद्धालु आते हैं। हम अपने कैमरामैन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भगवान भोलेनाथ की वो नगरी दिखाएं जहाँ पे दर्शन करते हैं वो लोग, कि जहाँ पे सब दर्शन करने से मात्र उनके आशीर्वाद सफल हो जाते हैं और हर चीज़ से उनकी कृपा हो जाती है। लेकिन महाराज जी से एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे अपन कि यहाँ पे क्या विशेषता है कि चावल के अंश मात्र हुआ सुनने में आया कि शंकर जी स्वयंभू की मूर्ति स्वयं बढ़ती है। हाँ, जिस शंकर जी जो है हर साल चावल के बराबर बताते हैं, बढ़ते हैं। मोटे भी होती है मूर्ति और बढ़ते भी हैं, अपने आप बढ़ते हैं। यहाँ पर महाराज वीर सिंह ने जो है खुदाई करवाई गई थी, तो यहाँ पर 25 फुट नीचे तक खुदाई करवाई गई थी। 7 जलाहरी निकली, वो भी खंडित। तो खंडित जो है अपने आप खंडित निकली। 8वीं जलाहरी है जो उसको ऊपर से पहनाया गया है, जी अब अपन निकालेंगे तो इसको निकल नहीं सकती है। इसलिए इनका मालूम होता है कि शंकर जी बढ़ते हैं, मोटे होते हैं। वो खंडित जलाहरी निकली, तो जैसे जैसे शंकर जी की पिंडी बड़ी मोटी हुई तो जलाहरी जो है अपने आप खंडित होती गई है। इसलिए सबको मालूम होता है शंकर जी बढ़ते हैं और मोटे होते हैं। तो आपने सुना महाराज जी से कि महाराज जी से सुना कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन टीकमगढ़ से सुरेंद्र अखबार की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के शिवधाम कुंडेश्वर में सारे बुंदेलखंड से आए श्रद्धालुओं का एक अनोखा तांता देखने को मिला। दरअसल सावन महीने का आज दूसरा सोमवार था और कुंडेश्वर धाम में आज सुबह से ही शिवार्चन और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदिर के पंडित जमुना प्रसाद पुजारी ने बताया कि यह शिवधाम 5,500 वर्ष पुराना है। यह शिवलिंग जमीन से प्रकट हुआ था। इस जगह का नाम कूड़ादेव था। अब कुंडेश्वर नाम से यह स्थल प्रख्यात है। मंदिर प्रांगण में मेले का आयोजन हुआ। कुंड में श्रद्धालु भक्तिभाव की डुबकी लगाते हुए नजर आए। महाराज जी बताएं आपका क्या नाम है? पंडित श्री जमुना प्रसाद पुजारी, कुंडेश्वर धाम। यहाँ कुंडेश्वर में कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? कुंडेश्वर में जो है पूरे बुंदेलखंड से श्रद्धालु आते हैं। कुंडेश्वर को मिनी कैलाश कहा गया है, ठीक है ना। तो मिनी कैलाश का है, पूरे बुंदेलखंड से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं। भोलेनाथ यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये सिद्ध स्थान है, साक्षात स्वयं स्वयं प्रकट हुए हैं, अपने आप शंकर जी प्रकट हुए हैं। इसलिए जो कुंड से प्रकट हुए हैं, उखरी में प्रकट हुए, कूड़ादेव उनका सही नाम कूड़ादेव है। कुंडेश्वर कहने लगे हैं। श्रावण का जो है दूसरा सप्ताह चल रहा है, तो पूरे बुंदेलखंड से यहाँ पर कल जो है सोमवार को श्रद्धालु आएंगे। रैलिंग की व्यवस्था की गई है, चाक चौबंद पुलिस की व्यवस्था की गई है। रैलिंग द्वारा लाइन से भगवान भोलेनाथ का सबको दर्शन कराएंगे, रुद्राभिषेक कराएंगे, जलाभिषेक कराएंगे, दूध से अभिषेक कराएंगे, फूल बेलपत्र से पूजन करेंगे, शिवार्चन करेंगे। सभी श्रद्धालु यहाँ पर आकर के अपनी मन्नताएँ पूरी करेंगे। जैसे महाराज जी श्रावण मास का दूसरा सप्ताह चल रहा है और दूसरे सप्ताह में लाखों लोगों की श्रद्धालुओं की भीड़ है। आखिर इस श्रद्धालु ऐसे कुंडेश्वर धाम में ऐसा क्या है कि जो यहाँ पे इतनी भीड़ प्रतीत होती दिखाई दे रही है? ये साक्षात हैं, स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट है। ऐसा शिवलिंग आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। ये स्वयं प्रकट हुए, अपने आप प्रकट हुए हैं। इनका कोई पता नहीं है कितनी लंबी मूर्ति है। ये शंकर जी मोटे होते हैं, बढ़ते हैं, अपने आप बढ़ते हैं, मोटे भी होते हैं। इनका कोई पता नहीं है, कोई था नहीं है। ये स्वयंभू हैं, साक्षात हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं। भोलेनाथ उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।